हरियाणा एजुकेशन न्यूज़ सर्विस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स सैलरी स्टेटमेंट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, काफ़ी साथियों को ये समस्या आ रही थी क्योंकि ब्लॉग से एक्सेल की जो फाइल होती है या फिर वर्ड की जो फाइल होती है वो सीधा डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। आज की वीडियो में हम ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम एक्सेल फाइल या वर्ड की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इनकम टैक्स सैलरी स्टेटमेंट 2022-23। ये मैंने पहले हिंदी में बताया गया भी है किस प्रकार से हम इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके गूगल शीट ओपन होगी। गूगल शीट के लेफ्ट साइड में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में इसको सेव करने के बाद कुछ भी एडिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले है ये डाउनलोड इनकम टैक्स सैलरी स्टेटमेंट। इसमें हम इसको डाउनलोड करके अपने इनकम टैक्स की पूरे साल की सैलरी स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये ऑप्शन इसमें डाला हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर अपने इनकम भरकर अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है ये डाउनलोड सैलरी स्टेटमेंट। आप इंट्रा हरियाणा की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपनी सैलरी स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम एक्सेल फाइल। अभी हमारी एक शीट खुली हुई है। आपके सामने शीट खुल जाएगी लेकिन आपको इस पर एडिट कुछ भी नहीं करना है। ये केवल इस पे लिखा हुआ व्यू ओनली। यदि आप इसको अपनी प्रोफाइल के तौर पे एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे केवल डाउनलोड का ही ऑप्शन है, आपको ब्लैक दिखाई देगा, बाकी सभी हाइड हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे इसको एक्सेल फॉर्मेट में ही इसको डाउनलोड करेंगे। यदि पीडीएफ में करेंगे तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको क्लिक करें। जैसे ही आपने एक्सेल में किया ये फाइल आपके सामने डाउनलोड हो गई। उसके बाद आप इसमें दो शीट खुलेंगी आपके सामने, एक सैलरी स्टेटमेंट है, एक कैलकुलेशन है। सैलरी स्टेटमेंट खोलने के बाद आप इसमें अपना नाम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अपना पद यहाँ पे एडिट करें, अपना पैन नंबर यहाँ पे लिखें, अपना ऑफिस नेम या स्कूल नेम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद पे कोड यहाँ पे एडिट करें। उसके बाद आपकी जितनी भी बेसिक सैलरी हो यहाँ भरें। बेसिक सैलरी जैसे ही भरेंगे आपकी टोटल पे अपने आप इसमें शो हो जाएगी। आपकी जैसे इंक्रीमेंट हो सकता है जुलाई में चेंज हो रही है, या फिर कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी इंक्रीमेंट जनवरी में भी लगती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। जब भी आपकी सैलरी या बेसिक जो पे है चेंज होती है तो आप इसको वहाँ से चेंज कर लें। कुछ साथियों की एसीपी लगी होगी तो उस समय भी ये बेसिक सैलरी चेंज हो सकती है, तो वहाँ पर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। एनपीएस का इसमें ऑटोमेटिक किया हुआ है। जो भी आपका एनपीएस इसमें डिडक्ट हुआ है वो इसमें शो हो जाएगा। यदि आपने एनपीएस की जगह जीपीएफ है तो आप इसको मैनुअली अपना भर सकते हैं, पर मंथ कितना आपका जीपीएफ डिडक्ट हुआ है। जीपीएफ एडवांस भरना है, इसके कॉलम में भरें। जीआईएस आपका 30 रुपये 60 रुपये जो भी है आप इसमें फिल कर सकते हैं। लोन आपने जो भी लिया हुआ है आप इसमें भर सकते हैं। ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स इसमें कितना डिडक्ट हुआ है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे 2 डीए एरियर मिलते हैं। वैसे तो इसमें कैलकुलेट किया हुआ है
फिर भी आप अपने अनुसार उसमें सैलरी स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं आपको कितना डीए का एरियर मिला वो इसमें भर दें। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस हो सकता है या सैलरी एरियर आपको जो भी मिला हो आप इसमें भरें। उसके बाद ये जोड़ आ जाएगा इसमें। इस पूरी जो ग्रॉस इनकम है इसको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसमें कैलकुलेशन शीट पे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आगे की जो डिटेल है वो अपने आप इसमें फिल हो जाएंगी। यदि आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से एक बच्चे का लिया तो 1200 रुपये भरें। HRA आपने डिडक्ट करना है तो 30,000 तक आपको किसी भी रिसिप्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि 30,000 से ऊपर से आप HRA डिडक्ट करते हैं तो आपको रिसिप्ट जमा करवानी पड़ेगी। उसके अलावा आप इंटरेस्ट जो भी आपने होम लोन ले रखा है उसमें 2 लाख रुपए तक आप इंटरेस्ट इसमें लेस कर सकते हैं। उसके बाद GPF या प्राण के जो भी अमाउंट आप इसमें फिल करें। यहाँ पर आप 1.5 लाख तक की इसमें सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका NPS है और आपने ऊपर NPS के पैसे पूरे डिडक्ट नहीं किए हैं तो आप 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आपने वहाँ पर NPS में जमा करवाया आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टोटल है आपका यहाँ पर 1.5 लाख जो रुपए हैं 80C में डिडक्ट हो जाएंगे और 50,000 80 CCD 1B में आप यहाँ से लेस कर सकते हैं। टोटल 2 लाख रुपए यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप इसमें हेल्थ इंश्योरेंस या बैंक इंटरेस्ट आपको जो भी मिला आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट आपका 10,000 रुपये तक लेस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 से लेके 55,000 रुपये तक आप इसमें लेस कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग नियम हैं। 5,000 रुपये आप यदि आपने मेडिकल पर एक्सपेंडिचर किए हैं आप इसमें लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये इनकम टैक्स की स्लैब हैं। 2.5 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स है वो बिल्कुल नील होता है। उसके बाद 2.5 से 5 लाख तक आपकी इनकम है तो 5% लगेगा। उसके बाद यदि 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख के बीच में है तो 20% और 10 लाख से भी ज़्यादा है तो आपका 30% इनकम टैक्स यहाँ पे लगेगा। आप इसको 3 भागों में या 4 भागों में इस राशि को डिवाइड करें। पहले 2.5 लाख, उसके बाद 2.5 लाख, उसके बाद 5 लाख तक यहाँ इसमें आ सकते हैं। यदि फिर भी 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो यहाँ पे भरें। उसके बाद यहाँ पे आपके अमाउंट इसमें शो हो जाएगी जो भी आपकी बनेगी उसका जोड़ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन सेस 4% इस राशि पे लग जाएगा ऑटोमेटिक ही। उसके बाद अभी तक आपने जितना भी टैक्स भरा वो यहाँ पे लिख देंगे और बाद में जो भी बैलेंस आपका आएगा इसके अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनकम टैक्स की सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहाँ से फिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी कार्य है ये। इनकम टैक्स की जो सैलरी स्टेटमेंट है वो आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे डाउनलोड सैलरी स्टेटमेंट आप इंट्रा हरियाणा पर जाके आप अपनी पूरी एनुअल जो सैलरी स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।